चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। रोज की तरह उस दिन भी राधिका और उसकी ननंद सरिता डिनर खत्म करके टीवी देख रहे थे और उसी समय अचानक से डोरबेल बजा। इतनी रात को कौन आया है? राधिका, तो दरवाजा मत खोलना, कोई चोर होगा तो। हाँ दीदी, ठीक है, नहीं खोलते, मुझे भी डर लग रहा है। अरे तुम दोनों यहीं पर बैठे हो पर दरवाजा नहीं खोल सकते। माँ मत खोलो, इतनी रात को चोर होगा तो। चुप कर, मुझे देखने दे। माँ जी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कल से कुछ नहीं खाई, सब मुझे चोर समझ के भगा देते हैं। मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है, मेरे ऊपर दया कीजिए माँ जी। उस अनजान औरत की हालत देख के शकुंतला को दया आई और वो अपनी बहू राधिका को खाना लाने बोली। राधिका, जा जल्दी से इसके लिए कुछ खाने को ले आ, बेचारी पेट से है और कुछ खाई भी नहीं है। हाँ माँ जी, अभी लाई। माँ, अगर ये सच में चोर निकली तो। सरिता अपनी माँ को बार बार मना करती रही कि अनजान लोगों को इतनी रात गए घर में घुसने नहीं देना चाहिए, पर दिमाग से पहले इंसान को दिल की सुननी चाहिए। और शकुंतला भी वही की जो उसके दिल ने कहा और उस दुखियारी औरत को भरपेट खाना खिलाई। माँ जी, भगवान आपका भला करे, आपने आज मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। हाँ हाँ, पर तू है कौन? ऐसे हाल में आधी रात को क्यों घूम रही है बावली की तरह? माँ जी, अब क्या बताऊं, मेरी किस्मत फूटी हुई है। मेरा नाम रमा है, मेरे पति ड्राइवर का काम करते हैं। एक दिन अचानक से और एक औरत को घर लाकर बोले, ये मेरी दूसरी पत्नी है, अब तू इस घर से निकल जा। मेरे लाख समझाने पर भी वो ना सुने और दोनों मिलके मुझे मार मार के इस हाल में भी घर से निकाल दिए। आहा, कितना बुरा हुआ आपके साथ। पर आपका और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। माँ जी, और एक कृपा करेंगे, मुझे काम पे रख लीजिए। मैं झाड़ू पोछा, बर्तन, बाजार से सब्जी राशन लाना, ये सब काम करूंगी। आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। शकुंतला रमा पे तरस खाकर अपने घर पे रख ली, पर उसके बहू और बेटी को ये कुछ सही नहीं लगा। माँ जी, मुझे तो डाउट हो रहा है, आज से थोड़ा संभल के रहना होगा हमें। हाँ माँ, मैं तो शुरू से बोल रही हूँ, ये चोरनी है, चोरनी। ऐसे कितने किस्से सुना है मैंने, एक दिन आप भी देख लेना। अब चुप कर, एक नंबर के काम चोर हो तुम दोनों, आए दिन झगड़ा करते रहते हो। इसीलिए तो मैं रमा को काम पे रख ली, आगे जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी बेचारी इस हाल में कहाँ जाती। और अब रमा धीरे धीरे पूरा घर का काम समझ गई। उससे कोई कुछ बोलने से पहले ही वो घर का सारा काम खत्म कर देती थी। रमा, रमा, क्या कर रही है? हाँ दीदी, मैंने आपका पॉपकॉर्न और मसाला कोल्ड ड्रिंक्स बना दिया है। रमा, मेरी पूजा की थाली कहाँ है? जी माँ जी, पूजा का सामान तैयार है, अभी आई। रमा शकुंतला के घर को अपने घर की तरह संभाल रही थी और राधिका को भी अकेले खाना बनाने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती थी। फिर एक दिन शकुंतला का बेटा कन्हैया, जो दिल्ली में नौकरी करता था, छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए घर आने वाला था। बहू, आज मेरा बेटा आने वाला है, उसके मनपसंद का सारा पकवान बना देना और आलू पराठा बनाने बिल्कुल मत भूलना। जी माँ जी, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल किए थे, वो फ्लाइट में बोर्ड हो चुके हैं, 3 घंटे में पहुँच जाएंगे घर। राधिका और रमा मिलके कन्हैया के लिए ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन बना दिए।
फिर कन्हैया भी घर पहुंच गया। माँ, ये लीजिए, ये कश्मीरी शॉल मैं आपके लिए लाया हूँ। बेटा, ये तो बहुत सुंदर है। अब तू जा, जल्दी से हाथ मुंह धो के कुछ खा ले। फिर कन्हैया भरपेट खाना खा के अपने कमरे में आराम करने चला गया। राधिका, ये लो 1 लाख रुपए, संभाल के रखना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं पहली बार पैसे रख रही हूँ। मैं संभाल के रखूंगी, डोंट वरी। रमा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भाभी, मुझे माँ जी ने बोला भैया के लिए ग्रीन टी बना के देने को, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रख दो। कन्हैया का दिया हुआ 1 लाख रुपए पे रमा की नजर पड़ी, पर वो वहाँ पे ग्रीन टी का कप रखने के बाद चुपचाप चली गई। अगले दिन सुबह कन्हैया हर बार की तरह इस बार भी अपनी बहन, बीवी और माँ को लेकर बाहर घूमने जाने वाला था और सब सही टाइम पे तैयार भी हो गए। रमा, बिटिया, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। तेरे लिए भी मैं खाना लेके आऊंगी। तू आज आराम कर, कितना काम करती है। ठीक है माँ जी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अपना ध्यान रखना। सब निकल गए फैमिली ट्रिप पे और रमा रह गई घर पे अकेली। दिन भर घूम फिर के सब काफी सारे शॉपिंग किए और डिनर खत्म करके जब घर पहुँचे, ये रमा कहाँ गई? डोर क्यों नहीं खोल रही? पता नहीं कहाँ मर गई। अरे, दरवाजा तो खुला है। बेचारी भूल गई होगी बंद करने को। चलो अंदर चलो। रमा, रमा, 1 गिलास पानी लेके आ। रमा, शाम को गार्डन में पानी दिए हो ना? सब रमा को ढूंढ लिए, पर रमा पूरे घर में कहीं नहीं दिखी। अरे, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? गई होगी यहीं कहीं पे, आ जाएगी। अब जाओ, सब आराम करो। दिन भर घूम फिर के सब थके हुए थे। बिस्तर पकड़ते ही नींद आ गई, पर रमा रात को घर वापस नहीं आई। फिर अगले दिन सुबह पता नहीं ये रमा कहाँ चली गई। आज सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। आपकी कामचोर बहन दिन भर बस खाना खाती रहेगी और टीवी देखेगी। अरे, सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रही हो मेरी जान? अच्छा सुनो, दिल्ली से तुम्हारे लिए जो नया ड्रेस लाया हूँ उसे आज पहन लो। ठीक है। जब राधिका अपना अलमीरा खोल के ड्रेस निकालने गई, अरे पैसे कहाँ गए? आपके दिए हुए 1 लाख रुपए मैं तो यहीं पर रखी थी, पता नहीं कौन ले गया। राधिका पूरा अलमीरा अच्छे से देख ली, पर पैसे नहीं थे। फिर सबका डाउट रमा पे गया, क्योंकि वो पैसे रमा की नजर में पड़ी थी और वो कल से गायब भी है। फिर बिना देर किए सब पहुंच गए पुलिस स्टेशन। उसका कोई अता पता जानते हो या ऐसे ही काम पे रख लिए थे? नहीं सर, हमें उसका पता तो नहीं मालूम। देखिए, पैसे मिलने का कोई चांस नहीं है। अब भूल जाओ वो पैसे। ऐसे 100 केस रोज आते हैं, फिर भी उसके बारे में जो भी पता है आपको लिखवा के जाना। हम कोशिश करेंगे। अब पुलिस की बात सुनने के बाद कोई खास उम्मीद नहीं रही और सब दुखी होकर घर वापस आ गए। देखा माँ, आपको तो अक्ल ही नहीं है और बहू के साथ मिलके अनजान लोगों को घर पे खाना खिलाओ। हाँ माँ, आज से ये गलती फिर कभी मत दोहराना। पर रमा ऐसी नहीं है। माँ जी। कन्हैया अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो घर के सामने 3 लोग खड़े थे और साथ में रमा भी थी। रमा, आप सब, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं और ये लीजिए आपके 1 लाख रुपए। हम कुछ समझे नहीं। हमारे पापा कल अपने काम से बाहर गए थे और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर उन्हें यूं ही छोड़ के भाग गया, पर रमा अपनी इस हालत में भी उन्हें हॉस्पिटल लेके गई और सही वक्त पे पहुंचाने से उनकी जान बच गई। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर बोले जल्द से जल्द 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने। मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाती भला? और मैं घर आई थी, आप लोग वापस नहीं आए थे। फिर मैं भैया के दिए हुए पैसे लेके चली गई ताकि उनकी जान बच जाए।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं सूझा। और शकुंतला मौसी, ये आपके लिए हम कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। और एक बात, आपकी परमिशन हो तो हम रमा और उसके बच्चे का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वो आज से हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी। रमा चली जाएगी तो माँ मुझे झाड़ू पोछा बर्तन करने फिर से बोलेगी। नहीं नहीं नहीं, रमा जैसी बहन को हम खुद से दूर नहीं कर सकते। हमें पता था रमा हमें धोखा देके कभी नहीं जा सकती, है ना माँ? मैं बोल रही थी ना। हाँ हाँ माँ जी, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। उस दिन से शकुंतला रमा को अपने घर की नौकरानी नहीं बल्कि अपनी बेटी जितना प्यार देने लगी। कभी कभी लोग मजबूरी में कुछ ऐसा काम करके दुनिया के सामने बुरे तो बन जाते हैं, पर अगर उनकी नियत अच्छी और सच्ची हो तो लोगों की नजर में उनकी इज्जत और बढ़ जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।